हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फॉर यू। दिस इज मोहित कुमार सर। दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 1 और पार्ट 2 हम पिछली क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 3। पार्ट 3 से अब यहाँ से हम लेवल को उठाते चलेंगे और एग्जाम में डायरेक्ट आने वाले क्वेश्चन, जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं, उन क्वेश्चंस को देखेंगे और लास्ट तक हम आपको सीजीएल प्री मेंस लेवल का कंप्लीट करवा देंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑल टाइप्स, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में आने वाले ऑल टाइप्स आपको यहाँ पे करवाने वाले हैं। तो चलिए अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई राशि कंपाउंड इंटरेस्ट रेट से 4 साल में खुद का 2 गुना हो जाती है। 4 साल में खुद का 2 गुना हो जाती है। अब हमसे पूछा उसने कितने साल में यह खुद का 8 गुना हो जाएगी। कितने साल में खुद का 8 गुना हो जाएगी। अब हमसे ये पूछा उसने। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अमाउंट क्या होता है। अमाउंट होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाय 100, इसकी पावर जो भी हमें समय दिया रहे। अब अमाउंट के बोल रहा है कि 2 से बढ़कर 1 हो गई। प्रिंसिपल मैंने 1 माना था और अमाउंट 1 से बढ़कर 2 हो गई, यानी कि प्रिंसिपल 1 था, अमाउंट कितनी हो गई 2। तो 2 अमाउंट की बजाय हम 2 लिखते हैं। प्रिंसिपल हमने 1 माना तो यहाँ पे 1 लिखते हैं। और क्या हो गया 1 प्लस आर बाय 100, और इसकी पावर जो टाइम है, वो टाइम में कितना दिया हुआ 4 दिया हुआ। 4 साल में हुई है ना, 4 साल 4 ईयर। ठीक है। अब क्या करना है, देखिए अब यहाँ पे 1 को यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आंसर आएगा। तो मैं एक बार लिख देता हूं 1 प्लस आर बाय 100। अब देखिए यहाँ पे 2 की पावर 1 लिख सकता हूं मैं, 2 की पावर 1 लिख सकता हूं। अब उसने हमसे पूछा क्या है, उसने हमसे पूछा है कि कितने साल में ये 8 गुना हो जाएगी, यानी कि अमाउंट उसने 8 गुना पूछी है। तो हम अमाउंट को 8 लिखते हैं। प्रिंसिपल 1 था हमारा, और 1 को हम 1 प्लस आर बाय 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा 1 प्लस आर बाय 100, और इसकी पावर टी। टाइम लिखता हूं मैं, टाइम हमें बताना है। अब देखिए यहाँ पे देखिए तो जरा सा अपने बचपन से पढ़ा होगा कि हम किसी चीज को अगर बराबर करते हैं, जैसे मैंने ये 2 इज इक्वल 1 प्लस आर बाय 100 की पावर 4 लिखी है। यहाँ पे मैंने इनको बराबर कर रखा है, यानी कि मैं यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे अगर मैं क्यूब करूंगा तो मेरे को यहाँ भी क्यूब करना होगा। यानी कि सिंपल सा मतलब क्या है, यहाँ पे जब पावर 1 थी तो टाइम हमारा लगा था 4। यानी कि कहने का मतलब है कि एक पावर के साथ समय 4 लगता है, 4 साल लगते हैं। यहाँ पे पावर कितनी है, मैं 2 को क्या लिख 8 को क्या लिखता हूँ 2 की पावर 3। 2 की पावर मैं 3 लिख सकता हूँ, और लिख सकता हूँ 1 प्लस आर बाय 100 की पावर टी। अब देखिए अगर 1 पावर होती है हमारे पास 2 की तो समय कितना लगता, 4 साल। 4 साल समय लगता, लेकिन हमारे पास अब पावर कितनी है 3 पावर है, यानी कि अब समय कितने लगने वाला है 3 गुना समय लगने वाला है। यानी कि 4 का 3 गुना कर दीजिए, 4 का 3 गुना, और 4 3 12, यही हमारा आंसर है। तो वो राशि कितने साल में 8 गुना हो जाएगी, 12 साल में। 12 साल में वो राशि 8 गुना हो जाएगी। अब देखिए हम डायरेक्ट कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, बिल्कुल डायरेक्ट करते हैं। एग्जाम में हम ऐसा नहीं करेंगे, एग्जाम में हम सीधा डायरेक्ट करेंगे। वो देखते हैं एक बार। तो उसने हमसे कहा है कि डबल हो गई 4 साल में। कितने साल में, 4 साल में। 4 साल में डबल हो गई, और कितनी पूछी है उसने हमसे, 8 गुना पूछी है कि 8 गुना कितने समय में हो जाएगी। 8 गुना को, 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 हम लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। अब जो ये पावर आई है, जब 1 पावर थी तो समय लगता था 4 साल, अब पावर 3 होगी तो समय भी कितना लगेगा, 3 गुना समय लगेगा। यानी कि हम कह सकते हैं 4 3 12 साल कितना लगेगा, 12 ईयर्स लगेंगे। 12 ईयर्स लगेंगे 8 गुना होने में। तो हम ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन देने वाला हूं, आपने उसको जल्दी से उड़ा देना है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया होगा कि क्वेश्चन में क्या दिया है कि कोई राशि कंपाउंड इंटरेस्ट से 3 साल में खुद का 3 गुना हो जाती है। अब 3 गुना हो जाती है कितने साल में, 3 गुना हो जाती है कितने साल में, 3 साल में। अब उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है कि यह खुद का 9 गुना पूछी है। 9 गुना कितने साल में हो जाएगी। देखिए 9 को हम क्या ले सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2। ठीक है।
अब जब पावर 8 थी, 3 की पावर 8 थी, यानी कि जब 3 गुना हुई थी तो समय हमें 3 साल लगा था। लेकिन अब 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 होने में उसे कितना समय लगेगा? जब यहाँ पे पावर 2 हो गई है तो इसी 2 को आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आएगा 6 ईयर्स। 6 ईयर्स। देखिए ये ट्रिक नहीं है, जो मैंने आपको पिछला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से पढ़ाया था उसी कॉन्सेप्ट से निकला हुआ ये एक शॉर्टकट है। उसका मतलब कि बात वही है, सेम वही है, लेकिन हम फालतू झंझट में हम अब की बार नहीं पढ़े। हमने सीधा जो मेन लॉजिक था उसको हम यहाँ पे निकाल के लाए हैं और उसी से क्वेश्चन सोल्व किया है। तो ये कोई ट्रिक नहीं है, आप एक बार कॉन्सेप्ट से देखेंगे तो ट्रिक आपको ये याद नहीं रहेगी, ये आपको समझ आ जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया कि कोई राशि 4 साल में 81 टाइम्स हो जाती है और यह राशि कितने साल में 27 टाइम्स हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, देखिए क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम फर्स्ट क्वेश्चन वाला कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा इसमें अलग बात क्या है। देखिए उसने हमसे पूछा है कि 27 टाइम्स कितने समय में हो जाएगी। मैंने आपसे पहले भी बताया था कि उसने कोई भी अगर वो दिया रहेगा कि 81 टाइम्स 27 टाइम्स, देखिए 81 और 27 ये एक ही कॉमन नंबर की पावर है, यानी कि ये 3 की पावर 4 और 3 की पावर 3 है। ये 27 होता है और ये 81 होता है। तो ऐसे कॉमन नंबर की पावर दिया रहेगा। अब हमें करना क्या है, पहले हमने किया था, हमें कम पावर दी हुई थी, जैसे 2 की पावर 1 दी हुई थी 4 साल में। हमने क्या किया था, 3 पावर निकालनी थी, यानी कि 8 निकालना था, तो 2 की पावर 3 निकालनी थी। हमने क्या कर दिया था, जो साल हमारा आ गया था वो 12 साल आ गया था कि 8 गुना हो जाएगी, यानी कि 2 की पावर 3 कितने समय में हो जाएगी, 12 साल में। अब हमसे उसने क्या पूछा है, हमने एक बतानी यानी कि 2 गुना बतानी कितने समय में हो जाएगी, यानी कि 2 की पावर 1 अगर हमें दोबारा से निकालनी पड़े तो हम क्या करेंगे। 2 की पावर अगर 1 हमें दोबारा से निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर ये जो 3 है उसको हम दोबारा से 12 में डिवाइड कर देंगे, तो कितने 3 को हम दोबारा से डिवाइड करेंगे, कि 3 से 3 कट के दोबारा से जो 2 की पावर 1 यानी कि डबल कितने समय में हो जाएगी, 4 साल में। देखिए दोबारा से ऐसा ही आ गया। हमने क्या किया, जब ज्यादा निकालना पड़ा तो हमने यहाँ पे गुना कर दिया, और ज्यादा से हमें कम निकालना पड़ा तो इसको हमने डिवाइड कर दिया। अब इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो 3 की पावर 4 है यानी कि 81 है वो 4 साल में हो जाती है। कितने साल में, 4 साल में। अब उसने हमसे पूछा है कि ये 3 की पावर 3 यानी कि 27 गुना कितने साल में हो जाएगी। देखिए 3 की पावर 4 होगी 4 साल में, यानी कि हम कह सकते हैं कि 3 की पावर 1 कितने साल में हो जाएगी, 3 की पावर 1 हो जाएगी 4/4। जो ये पावर थी इसको हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 साल में। अब हमें बतानी है 3 की पावर 3 यानी कि 27 टाइम्स कितने समय में हो जाएगी। देखिए यहाँ पे 3 गुना हो गई 1 साल में। अब हमें बतानी है 27 गुना, यानी कि 3 की पावर 1 1 साल में हो गई, हमें बताना 3 की पावर 3 गुना। तो 3 की पावर 3 है ये 1 साल में हुई है 3 की पावर 1, तो हमें कम से ज्यादा निकालना है, तो हम दोबारा से क्या करेंगे, इस 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आंसर आ गया 3। 3 साल में यह राशि 27 गुना हो जाएगी। देखिए दोबारा से एक बार आपको बताता हूँ। 3 की पावर 4 4 साल में दी हुई है, तो हमें 3 की पावर 1 निकालनी है, यानी कि 3 गुना हम निकालें कितने समय में हो जाएगी। 3 गुना को मैं 3 की पावर 1 भी ले सकता हूँ 3 को। तो यहाँ से हमने देखा, यहाँ पे हमने डिवाइड किया तो 1 साल में 3 गुना हो जाएगी, हमने यहाँ पे देखा। अब हमें 1 नहीं निकालना, 3 की पावर 1 नहीं निकालना, हमें 3 नहीं निकालना, हमें निकालना 27 यानी कि 3 की पावर 3। तो हम कैसे निकालेंगे, जो ये 3 है ये 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर 1 पावर निकलती है 1 साल में तो 3 पावर निकलेगी 1 इंटू 3 यानी कि 3 साल में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि कोई राशि है जो 5 साल में 25 गुना हो जाती है और 7 साल में कितना हो जाती है, 7 साल में हो जाती है वो 36 गुना। तो हमसे क्या पूछा है, उसने हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछी है, ब्याज की दर बतानी है हमें। ये नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। अब यहाँ से नेक्स्ट टाइप शुरू होता है। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले ज्यादा वाले को लिखते हैं, जो 36 गुना हो गई है, 36 गुना हो गई, 1 से 36 गुना हो गई, तो 1 + r/100 फार्मूला मैंने जो बताया था, और इसकी पावर t कितने समय में हो गई, 7 साल में, तो इसकी पावर हम 7 करेंगे। अब नेक्स्ट क्या करना होगा,
नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कि 5 साल में 25 गुना होगी, यानी कि अमाउंट 25 हो गई, प्रिंसिपल 1 से 1 प्लस आर बाई 100, और इसकी पावर कितने साल में? 5 साल में। देखिए अब मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ कि इसको है जो मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ, दोनों को यहाँ से डिवाइड करता हूँ ताकि रेशो दोनों में कॉमन आ जाए। तो मैं इसको यहाँ पे डिवाइड करता हूँ, तो ये जो 36 है, देखिए यहाँ से मैं थोड़ा अलग करता हूँ इसको, ये 36 यहाँ पे आ जाएगा, इसकी बजाय 25, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 5, 100 की पावर 5। अब देखिए आपने पढ़ा होगा कि जब हम किसी पावर को सेम पावर वाले नंबर से, यानी कि किसी पावर वाले नंबर को उसी पावर वाले नंबर से अगर डिवाइड करते हैं तो पावर डिवाइड नहीं होती, पावर क्या होती है? पावर माइनस होती है। तो पावर यहाँ से माइनस हो जाएगी, ये कट के, तो कितना टाइम्स बच जाएगा? 2 टाइम्स, यानी कि 36/25 इज इक्वल है 1 इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 2, या कह लीजिए इसका होल स्क्वायर। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे इनका स्क्वायर कर दूं, इसका स्क्वायर रूट कर दूं, तो क्या ये स्क्वायर कट जाएगा? जी हाँ। अब देखिए यहाँ पे हम 36 को क्या लिख सकते हैं? 36 को लिख सकते हैं हम 6 का स्क्वायर, और 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से दोनों का स्क्वायर कट जाएगा, तो ये बच जाएगा 6/5 इज इक्वल 1 प्लस आर बाई 100। अब देखिए मैंने क्या किया, एक को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रिजल्ट निकल के आएगा। तो हम क्या करना है, अब 1 को यहाँ पे माइनस करेंगे, 1 यहाँ पे आके माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 1/5, 1/5 हो जाएगा, और रेट आर बाई 100। या तो कुछ स्टूडेंट्स ने पता होगा कि 1/5 का मतलब क्या होता है। 1/5 का मतलब होता है 20%। 1/5 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के आएगा 20%। तो कुछ स्टूडेंट्स यहीं से समझ गए होंगे रेट कितना आ गया। तो अगर जो स्टूडेंट्स समझ में नहीं आया जिसको, वो कैसे करेंगे? अब देखिए 5 को यहाँ पे हम डायरेक्ट डिवाइड करेंगे, ये 20 आ गया, और 20 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो 20 इज इक्वल आर आ जाएगा, यानी कि रेट हमारा आ गया 20%। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन सोल्व करना है। अब देखिए डायरेक्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट कैसे करेंगे वो हम देखते हैं, डायरेक्ट कैसे करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि कोई राशि 2 साल में 8 गुना हो जाती है और 5 साल में 27 गुना हो जाती है। तो हमसे उसने पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज की दर हमें बतानी है कि दर कितने परसेंट है, रेट कितने परसेंट है। तो देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। देखिए हमसे दिया हुआ कि 5 साल में 27 गुना हो जाती है, और 2 साल में कितना हो जाती है? 8 गुना। अब हमें करना क्या है, देखिए अब हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। अब यहाँ से आप देखते हैं कि कितने साल का गैप है। गैप कितने साल का है? 3 साल का। यानी कि जब हमने कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को किया था, वहां पे हमने देखा था कि हमने क्या किया, जो पावर से पावर को डिवाइड किया था तो पावर माइनस हो गई थी, यानी कि 5 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो पावर रह जाएगी वो कितनी रह जाएगी? 3 पावर रह जाएगी। तो 3 का हम क्या करेंगे, जो 27/8 है इस पर क्यूब रूट चढ़ा देंगे। क्या चढ़ा देंगे? क्यूब रूट। और इज इक्वल कितना रह जाएगा? 1 प्लस आर बाई 100 की। देखिए कॉन्सेप्ट से मैंने क्वेश्चन करा था, यहाँ पे हम डायरेक्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। अब देखिए ये क्यूब रूट हो गया है। 27 किसका क्यूब होता है? ये 3 का क्यूब होता है। और 8 किसका क्यूब होता है? 2 का क्यूब होता है। तो इनके क्यूब से जो क्यूब रूट है वो कट जाएगा, तो ये बच जाएगा 3/2। 3/2 इज इक्वल है 1 प्लस आर बाई 100। देखिए एक को यहाँ पे हम माइनस करेंगे, लाके, तो ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल आर बाई 100। तो हम यहाँ से डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि 1/2 रेट है, यानी कि 1/2 रेट है, इसका मतलब होता है 50%। क्या आप डायरेक्ट कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे? ये 50 को यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो r बराबर कितने आ जाएगा? 50%। तो रेट कितनी है? 50% की यहाँ पे रेट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि कोई राशि है जो 4 साल में 16,000 रुपये हो जाती है, 4 साल में 16,000 रुपये हो जाती है, और 7 साल में वह अमाउंट कितनी हो जाती है, 7 साल में 18,522 रुपये हो जाती है। तो उसने हमसे क्या पूछा है, उसने सेम हमसे क्वेश्चन पूछा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर हमें बतानी है। देखिए वही कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। देखिए क्या करना क्या है, इसमें हमें गैप देखते हैं, गैप कितने साल का है, 3 साल का, यानी कि इस पे हमने क्या चढ़ाना है, क्यूब रूट चढ़ाना है। लेकिन हमने देखा कि ये तो ना तो किसी का क्यूब है और ना किसी का स्क्वायर है, तो इसमें करना क्या है, तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे कुछ कटेगा, इनमें से कुछ कटेगा और उसके बाद जो बच जाएगा वो किसी न किसी का क्यूब होगा। देखिए अब 18,522 को 16,000 से हम डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 16,000 से, तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ गया, ये आ जाएगा 9261, और ये कितना आ गया 8,000, ये कितना आ गया 8,000। तो 8,000 किसका क्यूब होता है, 20 का, और ये 9261 किसका क्यूब होता है, 21 का, यानी कि 21/20 हम कह सकते हैं। अगर इस पे हम क्यूब रूट चढ़ाएंगे तो ये 21 का क्यूब और 20 के क्यूब से क्यूब रूट कट जाएगा, तो ये बच जाएगा 21/20। या हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि 20 से अमाउंट 21 हो जाती है, तो 20 पे कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, 20 पे कितना बढ़ा 1, तो 100 में से कितना बढ़ेगा, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5%। ये हमारा आंसर हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी 5%। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमने सोल्व करना है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 4 पर हम बात करेंगे। और जिस स्टूडेंट्स ने अभी तक E4U चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो E4U चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए।